हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विकी दास यीशु मसीह के नाम से अब सभी का स्वागत करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो में और हमारे चैनल अबंडेंट लाइफ हिंदी में, जहां आप परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा बहुतायत की आशीष को पा सकते हैं। और आप सभी को हमारे चैनल और मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आइए वचन में जाने से पहले इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, जिस खातिर आज हम जीवित हैं, स्वस्थ है परमेश्वर। खुदावन, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं अभी तेरे वचन को बोलने चाह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे द्वारा बोले, ताकि प्रभु जो भी सुनने वाले दर्शक हैं खुदावन परमेश्वर, उनके हृदय में तो इस वचन के द्वारा बात कर, उनके विश्वास को तू और बुलंद कर, उनके विश्वास में, जीवन में और मजबूती से आगे बढ़ने के लिए तू आशीष कर। खुदावन, आज इस वचन के द्वारा हर एक के हृदय में तू एक नया काम कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे देश के आज़ादी का दिन, जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस भारत में 190 साल से लंबी ब्रिटिश शासन का एक अंत का प्रतीक है। 1947 में इस दिन भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था और आज 2020 में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 73वां साल पूरा कर रहा है। अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे करके वे सब चीजों पे अधिकार करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वे पूरे भारत में शासन करने लगे और सभी को गुलाम बना के वे हमारे देश को लूटने लगे। उसके बाद एक समय ऐसा आया जहां हमारे देशवासियों ने यह ठान लिया कि अब अंग्रेजों की गुलामी नहीं चलेगी, उनको हमारे देश से भगाना होगा। तब भगत सिंह, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई फ्रीडम फाइटर हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और देश को आज़ाद करने की ये जंग काफ़ी लंबे समय तक चली और सन 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा देश आज़ाद हुआ और एक स्वाधीन राष्ट्र बना। आज हमारा देश आज़ादी के 74वां सालगिरह मना रहा है। पर क्या आपको लगता है कि हम सच्ची आज़ादी को मना रहे हैं? क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या हम आज़ादी के महत्व को समझते हैं? सोचने वाली बात है। ये जान ले, सच्ची आज़ादी बड़ी ताकत ले आती है और बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। दासत्व से स्वतंत्र होने के लिए लहू बहानी पड़ी, जान गंवानी पड़ी और जब हम इनकी कीमत भूल जाते हैं तब हम गैर जिम्मेदार बन जाते हैं और अपनी आज़ादी का गलत फायदा उठाते हैं। अंग्रेज की गुलामी से हमारा देश तो आज़ाद हो गया, पर आज भी हर इंसान व्यक्तिगत तौर पे गुलामी में जी रहा है, बंधनों में जी रहा है, दासत्वों में जी रहा है। आप में से कई इस बात से सहमत भी होंगे और कई असहमत भी होंगे, पर सच्चाई ये है कि हम सब व्यक्तिगत तौर से गुलामी में जी रहे हैं। गुलामी झूठ का, करप्शन का यानी भ्रष्टाचार का, हत्या का, चोरी का, स्वार्थ का, रोग बीमारियों का, गुस्सा का, डिप्रेशन का, व्यभिचार का, किसी भी तरह की लत यानी एडिक्शन का, जैसे शराब, सिगरेट, ड्रग्स इत्यादि का, या आज के समय के अनुसार एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया का। और ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके जिक्र हम अगर करें तो लिस्ट बड़ी लंबी होगी और ये सारे चीज़ें हमारे जीवन में हमें कंट्रोल करता है। शुरुआत तो हम करते हैं पर ख़त्म करना हमारे लिए मुश्किल बात होती है और धीरे धीरे हम इन बातों के आदी हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं और इन सब से हम खुद से आज़ाद नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि बाइबल कहती है ये सब हमारे पापी जीवन की स्वभाव है। और पापी कौन है? बाइबल कहता है रोमियो उसका 3:23 में कि इसीलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। किसी भी देश की पहचान उसका नाम उस देश के लोगों से होता है। जब हम सब इस पाप के बंधन में जकड़े रहेंगे तो कैसे हमारा देश आज़ाद हो सकता है? हम सबको व्यक्तिगत तौर से अपने गुनाहों से, अपने पापों से आज़ादी चाहिए। सवाल है, हमारे पापों से आज़ादी कौन दे सकता है? क्या आप और मेरे जैसा एक दूसरा इंसान हमारे पापों को मिटा सकता है? क्या कोई बेजान चीज़ हमारे गुनाहों को मिटा सकता है? क्या सूरज, चांद, तारे हमारे परिस्थितियों से आज़ादी दिला सकता है जिसका अस्तित्व आज है और कल नहीं रहेगा? क्या इंसान की बनाई हुई चीज़ों में हमें स्वतंत्रता मिल सकती है? क्या इंसान की बनाई हुई चीज़ें हमें स्वतंत्र कर सकती है? अगर आप परमेश्वर के वचन बाइबल से देखें जो कहता है यूहन्ना उसका 8:32वां पद लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज के इस वीडियो में हम 2 विषय में गौर करेंगे। पहला, वो सच को जो हमें स्वतंत्र करता है, और दूसरा, कैसे हम स्वतंत्र होके सच्ची आज़ादी का आनंद उठा सकते हैं। चलिए कुछ समय के लिए आपको सृष्टि के शुरुआत में ले चलते हैं। अगर उत्पत्ति के अध्याय में हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे हमारे इस पृथ्वी को सृष्टि किया, उसके बाद आखिर में उन्होंने इंसान को बनाया और इंसान को इस पृथ्वी का पूरा भार दिया, पूरा अधिकार उसे दिया, पूरा फ्रीडम दिया, पूरी आज़ादी दी और साथ में कुछ आज्ञाओं को मानने के लिए कहा। पर इंसान ने क्या किया? इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो जो आज़ादी परमेश्वर दिया था उसे खो दिया। परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करके पाप इंसान के जीवन में प्रवेश कर लिया और जैसे जैसे दुनिया में लोग बढ़ता गया, पाप भी बढ़ता गया और लोग उस सृष्टिकर्ता से, वो सच्चे परमेश्वर से दूर हो गया। पर परमेश्वर ने हमें नहीं भूला, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो हमें खोना नहीं चाहता। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई भी जो पाप के दासत्व में है, जो उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। यीशु मसीह परमेश्वर के वो सच्चाई के वचन को लेकर आया जिससे लोग वंचित थे, या मैं कहूं वंचित हैं। हर कोई इस दुनिया में सत्य की खोज कर रहा है, स्वतंत्रता की खोज कर रहा है, बंधनों से आज़ाद होना चाहता है। हम इंसानों ने सच्चाई को वास्तविकता में बदल दिया है, ये समझकर कि कोई पूर्ण सत्य नहीं। सत्य क्या है? वही है जो आप कहते हैं, जो आप देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर झूठ को बार बार दोहराया जाए, बार बार बोला जाए तो वो सच बन जाता है ना? तो सत्य है क्या? क्या वास्तव में पूर्ण सत्य है? हम सच्चाई की खोज में कहाँ जाए जहाँ हमें शांति मिले? सच्चाई परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, हालेलुया, जो कभी टलने का नहीं। और प्रभु यीशु मसीह वो पूर्ण सत्य है जिसमें हम अपने पापों से छुटकारा पाते हैं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 6 पद में अगर आप पढ़ें, जहां लिखा है, जहां यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। यीशु के बिना कोई पूर्ण सत्य नहीं है मेरे प्रियो। उसके बिना ना ही ये ब्रह्मांड होता, ना ही ये पृथ्वी होती, ना ही मैं होता, ना ही आप होते। आज इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारे अंदर बसे पापमय स्वभाव की प्रतिक्रिया है। बहुत तरह आए पापियों को मिटाने के लिए, पर याद रखें बाइबल कहता है कि सभी ने पाप किया, उस हिसाब से सब मिट जाएंगे। परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:17 पद में कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। वो सच्चाई
जिसकी बात यीशु कर रहा है वो उसका वचन और वो खुद है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उस पे अपना विश्वास को स्थापित करते हैं, तो वो हमारे पापमय जीवन से हमें आज़ाद करता है, स्वतंत्र करता है, क्योंकि वो हमारे सारे पापों के बोझों को लेकर, उन पापों के दुखमय परिणाम को सहकर पाप की दंड मृत्यु को ग्रहण किया सिर्फ हमारे लिए। पर मृत्यु उसे पकड़ के नहीं रख पाई मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर तीसरे दिन जी उठे और हमेशा के लिए जीवित है। हालेलुया। और वो तैयार है आपको आज़ाद करने के लिए पाप के बंधन से, झूठ के बंधन से, करप्शन से, व्यभिचार से, हत्या, चोरी और किसी भी तरीके की एडिक्शन से। क्योंकि जब आप आज़ाद होंगे तभी हमारा देश आज़ाद होगा। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 34 से 36 पदों में लिखा है, जहाँ यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। जैसा कि मैंने पहले कहा, आज़ादी बड़ी ताकत ले आती है और बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। याद रखें कि परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया, उसने हमें स्वतंत्र सोच और चुनाव का अधिकार दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से स्वतंत्र हो गए, उसकी आज्ञाओं से स्वतंत्र हो गए। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो पूरी पृथ्वी का अधिकार उन्हें दिया, और जो कुछ भी वे करेंगे उस पे परमेश्वर ने आशीष दिया। पर ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें कुछ आज्ञा नहीं दी थी मानने के लिए। ये जान ले कि जब तक वे परमेश्वर के वचन के अधीन थे, उनको मिली हुई आज़ादी के जिम्मेदारी को समझते थे, वे स्वाधीन थे। पर जैसे ही उन लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल के उनकी आज्ञाओं का अमान्य किया, तभी वे पाप के दासत्व के अधीन हो गया, और परमेश्वर ने जो आज़ादी उन्हें दी थी, पाप ने उसे छीन लिया। और तब से लेके आज तक पूरे पृथ्वी में जितने देश हैं और उनमें रहने वाले लोग सब पाप के गुलामी के अधीन हो गए, जिससे हम खुद से आज़ादी नहीं पा सकते। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमें पाप के बंधन से, उसकी गुलामी से, उसके सोच से हमें सच्ची आज़ादी दे सकती है मेरे प्रियो। और सच्ची आज़ादी का मतलब होता है जब हम आज़ादी देने वाले की कीमत को याद रखते हैं हर दिन, उसमें समर्पित जीवन जीते हैं हर दिन, उसके वचनों को मान के चलते हैं हर दिन, उसके अधीन में रहते हैं हर दिन। मेरे प्रियो, क्या आप आज़ाद होना चाहते हैं पाप के बंधन से? तो आइए प्रभु यीशु के पास पूरे समर्पण के साथ, क्योंकि उस स्वर्ग में और इस पृथ्वी में दूसरा कोई नहीं जो आपको स्वतंत्र कर सकता है सिवाय यीशु के। याद रखें, जब आप आज़ाद होंगे पाप के गुलामी से, तो पूरा देश आज़ाद होगा पाप के गुलामी से। हालेलुया। बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ क्राइस्ट। मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर में प्रभु यीशु मसीह आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय हिंद। with